हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इनोवेटिव ज्योतिष में। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजी को पैशन की तरह लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं दो पर्टिकुलर टॉपिक्स पर कवर करूंगा। एक मैं बात करने वाला हूँ राहु केतु एक्सिस, और राहु और केतु के प्लेसमेंट का आपकी कुंडली में क्या इंपॉर्टेंस है, और राहु और केतु की हमें रेमेडीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब वीडियो को अंत तक देखिए, आपको शायद एक नई चीज देखने के लिए आज मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी। हम एस्ट्रोलॉजी जब भी करते हैं तो हम सतही तरीके से बहुत सारी चीज़ों की एस्ट्रोलॉजी के अंदर बात करते हैं, राजयोग की बात करते हैं, हमें डिविजनल चार्ट दिखाना सिखाया जाता है। मगर मैं एक बिल्कुल डिफरेंट साइड आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर गंतव्य या प्लेस पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके मल्टीपल वेज होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। एक पर्टिकुलर जगह पर कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई बस से जा सकता है, कोई प्लेन से जा सकता है, कोई पैदल भी पहुंच सकता है। तो अलग अलग रास्ते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो किसी भी कुंडली के एनालिसिस के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है तो हम जनरली उसकी लग्न और लग्नेश को निर्धारित करके उनके प्लेसमेंट पर उनकी स्थिति को देखकर हम काफी कुछ बता सकते हैं। उनके मनोस्थिति के बारे में जानने के लिए हम चंद्रमा का प्लेसमेंट और उसकी किस राशि में बैठा है वो जान सकते हैं। मगर मैं आज आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं, और वो है राहु केतु एक्सिस। बेसिकली फ्रेंड्स, तीन तरीके के एक्सिस पर मेरा रिसर्च है। एक राहु केतु एक्सिस, एक आपका यदि एक्सिस बनता है तो वीनस और सैटर्न के प्लेसमेंट पर, और तीसरा है आपका बृहस्पति और बुध के प्लेसमेंट पर आपकी कुंडली में किस तरीके से बैठे हैं। उसके बेसिस पर आप व्यक्ति के बारे में सभी कुछ एनालिसिस कर सकते हो D1 चार्ट से। आपको जो आप जो भी मेथड अप्लाई करते हो, जो मैं अभी चीजें बता रहा हूं, यदि आप इसे ऐड करते हो उसके अंदर, तो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आपके अंदर योग्यता है उसमें कई गुना बदलाव होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं बाकी एक्सेस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। आप एक कमेंट करिएगा जरूर। नहीं भी पसंद आता है तो आप लिखिएगा कि आपको पसंद नहीं आया। देखिए, राहु और केतु आपके तीन कार्मिक प्लेनेट हैं। हम इस दुनिया के अंदर जब पैदा होकर आते हैं तो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर अंदर पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, और किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है अपने पिछले कर्मों को भोगने के लिए। अब भोगने में उसको कष्ट भी मान सकते हो और एंजॉयमेंट भी मान सकते हो। तो ये आपकी भोग योनि है या आपका कष्ट योनि है, जो मनुष्य की योनि होती है। अब यहाँ पर तीन प्लेनेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इस दुनिया के अंदर हमारे। तो उसमें एक प्लेनेट है आपका शनि, दूसरा राहु है, और केतु। ये तीन प्लेनेट कार्मिक प्लेनेट होते हैं। कार्मिक प्लेनेट का मतलब है आपके कर्मों के हिसाब से ये आपको फल देंगे, और ये कर्म करंट कर्मास से ज्यादा आपके पूर्व जन्म जो हम कर्मास को लेकर आते हैं, प्रारब्ध में जो भी लिखा है उसके बेसिस पर ये परिणाम देते हैं। वो कुछ हद तक बदल सकते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे वो इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर हम जो पैदा हुए हैं वो आपके उसकी जिम्मेवारी, आपको कर्मों के फल देने की जिम्मेवारी तीन ग्रहों के पास है। एक राहु के पास, एक केतु के पास, और तीसरा सैटर्न। इन तीनों को हम कार्मिक प्लैनेट बोलते हैं। अब आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु जहां पर भी बैठा है, ऐसा ही नहीं बैठ जाता। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, उसकी एक बहुत महत्ता है आपकी कुंडली में। राहु और केतु दोनों मिलकर एक एक्सिस बनाते हैं। आप सभी जानते हो दोनों आपके विपरीत दिशा में चलते हैं। इसको मैं रिवर्स मोशन बोलता हूं, रेट्रोगेट मोशन नहीं बोलता। रेट्रोगेट जो प्लेनेट डायरेक्ट चलते हैं, जब वो विपरीत चलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम रेट्रोगेट कह सकते हैं। मगर राहु और केतु ऑलवेज विपरीत चलते हैं। ये एक बिंदु है जो कि विपरीत दिशा में चलते हैं। आपके कुंडली में किस भाव के अंदर राहु और केतु प्लेस्ड है, यह आपका कार्मिक पैटर्न को बताता है, पिछले जन्म के कर्मों को बताता है, इस जन्म में आपका फोकस एरिया बताता है, और आप किस एरिया को इग्नोर करोगे
आप कभी भी एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा सन्यासी है तो वो सांसारिक जीवन उसको त्यागना पड़ेगा। बहुत ज्यादा यदि वो सांसारिक है तो सन्यास जीवन उसको त्यागना पड़ेगा। आपकी जिंदगी के अंदर दोनों चीजें पूरी तरीके से नहीं हो सकती, और दोनों चीजें जिनके जन्म में हो जाती हैं वो भगवान होते हैं, महर्षि होते हैं, वही लोग हो सकते हैं। एक सामान्य आदमी के जीवन में यदि एक लाइफ के एस्पेक्ट में यदि वो वृद्धि करेगा, प्रोग्रेस करेगा, तो दूसरा एरिया उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और वही राहु केतु एक्सिस आपकी कुंडली के अंदर बताता है। आप सभी जानते हो राहु आपका इल्यूजन का कारक है, छल का कारक है। छदम ग्रह या आपका छाया ग्रह इसे बोलते हैं। यह आपके मन के अंदर भ्रम पैदा करता है, मन के अंदर इच्छाएं पैदा करता है, मन के अंदर आपका अनएथिकल, चोरी चकारी इस तरीके की भावनाएं लाता है, नशे पते की चीजें लेकर आता है, आपको अनऑर्थोडॉक्स बनाता है, समाज के दूसरे लोगों से काट कर किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, अपने धर्म से आपको विमुख करता है। मगर जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, सांसारिक संसार से आपको दूर ले जाने की कोशिश करता है। केतु का जो सारा लब्बो लबाव है वो है कि आपको सांसारिकता या आपका जो आज का फिजिकल वर्ल्ड है, एंजॉयमेंट से आपको दूर लेकर जाएगा, और राहु आपको एंजॉयमेंट जो काल्पनिक है उसकी तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो दोनों का काम बिल्कुल विपरीत है, और आपकी कुंडली में ये दोनों विपरीत हाउसेस में बैठे होते हैं। यदि आप ध्यान से देखें, हम यदि केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं तो आपकी कुंडली का जो भी भाव होता है उससे सातवां भाव उसके विपरीत चीज को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज। सपोज पहला भाव आपका लग्न है तो सातवां भाव आपके अपोजिट पार्टनर को या अपोजिट पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। अपोजिट पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा तो यदि आपकी कुंडली के अंदर जहां राहु बैठा होता है, केतु उससे अपोजिट भाव के अंदर बैठा होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु का प्लेसमेंट, वो किस राशि में, किस भाव के अंदर, किन ग्रहों के प्रभाव में बैठे हुए हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी निर्धारित करता है। एक व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल जानकारी करनी है तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसकी कुंडली में बगैर कुछ देखे हुए, बेस्ड ऑन राहु केतु, उसके सारे आपकी चीजों को बता देगा, उसके पूरे एट्रीब्यूट को बता सकता है। और आप खुद भी आज की क्लास में इसको अंत तक सीख कर जाएंगे। इन बिटवीन मैं आपको बता देता हूं, मेरा एक रेमेडीज का कोर्स आने वाला है। फ्रॉम द 7th मई डेट डिसाइड की गई है, थर्सडे को उसकी क्लास होगी 8:30, वीक में 1 डे क्लास होगी। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, ऑलमोस्ट सभी सीट भर चुकी हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9013798899 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर राहु केतु के अलग अलग प्लेसमेंट पर। इसके टोटल कुंडली में 6 एक्सिस बनते हैं। आपका यदि राहु फर्स्ट भाव में तो केतु आपके 7वें भाव में होगा। इस तरीके से इसके आपके टोटल 6 एक्सिस बनेंगे, और किस एक्सिस में वो आपकी जिंदगी को किस तरीके से मॉडिफाई करेगा ये यहां पर मैं समझूंगा। समझने का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जुड़े रहिएगा अंत तक, आपको मजा आने वाला है आज की क्लास में। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ हाइपोथेटिकल, और उसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन राहु केतु की लेकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप यदि कोई वीडियो देखते हैं मेरे चैनल पर या किसी भी चैनल पर, आपको पसंद आता है तो आप लाइक करना कभी ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो आपको बना रहा है वो अपना एक प्रयास कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, मेरी भी बनती है, मैं किसी वीडियो को देखता हूं तो उसको जरूर लाइक करूं। आप लाइक करेंगे तो वो ज़्यादा तक लोगों को पहुंचेगा, और जिस भी व्यक्ति का वो प्रयास है उसको उस प्रयास में सफलता मिलेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब वीडियो बनाता है तो बेसिकली वो इसी उसमें बनाता है कि उसके वीडियो को ज्यादातर लोग देखकर सीख पाए। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब उसको आगे और लोगों तक भी भेजता है जब लाइक किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी चैनलों पर जहां पर भी जाते हैं वीडियोस को जरूर लाइक किया करें। अब देखिए 1-7 एक्सेस हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपका राहु यहां पर है तो केतु यहां पर हो जाएगा अपोजिट। राहु यहां पर है, ये मैं इंटेंशनली बना रहा हूँ। आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई ये क्यों बना रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होगा, और उल्टा भी हो सकता है। ऐसे टोटल 12 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बनने को, तो कि जहाँ राहु रखा है वहाँ पर केतु को रख सकते हो, जहाँ पर केतु रखा है वहाँ राहु को रख सकते हो। इस तरीके से टोटल 12 कॉम्बिनेशन है, मगर आपको वो मैं 6 कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेन इसको करूँगा, और उससे आपको बाकी समझ में आ जाएगा। तो राहु यहाँ पर है और तो केतु यहाँ पर है।
तो इसमें एक बहुत शानदार बात है, एक कुंडली को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये पर्टिकुलर पोर्शन कुंडली का यहाँ पर ईस्टर्न डायरेक्शन में जो होता है, और ईस्टर्न से साउथ डायरेक्शन में जो कुंडली का पोर्शन होता है उसको हम विजिबल हाफ बोलते हैं। इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम इसका विजिबल हाफ बोलते हैं, यहां से यहां तक। और इस पर्टिकुलर पोर्शन को इनविजिबल हाफ बोलते हैं। राहु केतु के बारे में एक खास बात यह है, यदि आपका एक प्लेनेट विजिबल हाफ में है तो दूसरा इनविजिबल हाफ में होगा, ये श्योर है। दोनों कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर यदि आपका बर्थ हुआ है तभी वो दोनों सेम में हो सकते हैं, सेम में होंगे ही नहीं वैसे वो कभी भी। एक विजिबल हाफ में है तो दूसरा इनविजिबल हाफ में होता है। ये एक कुंडली के बेस पर आप एनालिसिस कर सकते हो। विजिबल हाफ के अंदर जो ग्रह होते हैं इसको हम विजिबल बोलते हैं। एक्चुअली ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है, और ये आपकी वेस्ट है। ये सारी चीजें मैं अंडरस्टैंड समझने के लिए बता रहा हूं, आप इसको समझिएगा बगैर प्रेशर डाले हुए। ये नॉर्थ है, तो आपका सनराइज होता है बेसिकली यहां पर, और धीरे धीरे ये आपका जब पहुंचता है चरम पर, ये 10th हाउस इसलिए इसको कर्म भाव बोलते हैं, ये चरम पर पहुंच जाता है, आपका सबसे ऊपर होता है जब सूर्य है, और जब शाम होती है तो सूर्य यहां पर पहुंच जाता है आपका वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये दिन का समय होता है जब सूर्य की मोशन होती है, इसलिए इसको हम विजिबल हाफ बोलते हैं। इसके बाद रात्रि को सूर्य यहां से चलना शुरू करता है, मिड नाइट को यहां पर होता है, और इसके बाद पहुंचते पहुंचते सुबह फिर वो यहां पर पहुंच जाता है। तो ये रात्रि के समय पर है। इन जनरल ऐसा माना गया है कि जो भी ग्रह और जो भी प्लेसमेंट इस जगह पर होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। व्यक्ति के अंदर जो भी यहां पर बैठे हुए ग्रह, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो दुनिया के अंदर उनके गुणों को दिखाएं, और उस व्यक्ति के वही गुण निखर कर और लोगों के सामने आते हैं। यह नहीं कि जो प्लेनेट इनविजिबल आप में बैठा है उसके गुण उसके अंदर होते नहीं है, होते हैं, मगर दुनिया के सामने वो पूरी तरीके से लाने में कामयाब नहीं होता, उसकी इच्छा भी नहीं होती है कि वो गुण दुनिया के सामने आए। मगर जो विजिबल आपके अंदर जो भी प्लेनेट बैठे होते हैं उनके गुण उसके निखर कर सबके सामने आएंगे। सबको पता होगा कि इस व्यक्ति के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, और वो दिखाने की उसकी कोशिश भी रहेगी। अब यहां पर क्या होता है कि राहु यदि आपका विजिबल आप में है तो केतु इनविजिबल आप में होगा, केतु इनविजिबल आप में है तो राहु विजिबल आप में होगा। अब होने क्या वाला है, देखिए, राहु जिस जगह पर भी बैठता है किसी भी व्यक्ति के, उस पर्टिकुलर पर्सन के मन के अंदर उस पर्टिकुलर भाव को लेकर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। उस पर्टिकुलर भाव को लेकर वो व्यक्ति बहुत सारे प्लान करता है, उसके अंदर वो बहुत सारी चीजें अचीव करने की कोशिश करता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है। और केतु जहां पर भी बैठा होता है वो पर्टिकुलर भाव से वो खुद उसके लिए कुछ नहीं करता। ये प्रकृति ने कुछ बना दिया है तो बात अलग है, मगर उस भाव के लिए वो कुछ खास एफर्ट नहीं करता। इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, मैं समझाता हूं। सपोज ये 17 एक्सिस पर ये राहु केतु एक्सिस है आपका, इट इज ए 17 एक्सिस। तो 17 एक्सिस पर यदि बैठा हुआ है तो यहां पर क्या होने वाला है कि राहु आपकी लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी एफर्ट करने की कोशिश करेगा, इसके सारे जो भी एफर्ट होंगे अपने लिए होंगे, सेल्फ सेंटर्ड होगा, बहुत ज्यादा अपने लिए सारी चीजें सोचेगा, अपने लिए सारी इच्छाएं क्रिएट करेगा। अब इच्छाओं का मतलब ये नहीं कि ये खुद के लिए इच्छा करेगा, इसको जो मजा आएगा, जो इस चीज के अंदर ये एंजॉय करेगा, उन्हीं कामों को करने की कोशिश करेगा, वो ही इसके माइंड के अंदर होगा। अब ये अपने लिए कर रहा है तो इसके साथ में भाव के अंदर अब केतु आ गया, इसके अपोजिट भाव है, देखिए केतु। तो ये अपने लिए सारी चीजें कर रहा है, तो जो भी इसका पार्टनर होगा, स्पाउस होगा, उसके लिए ये ज्यादा नहीं सोचेगा, उसको खुद सोचना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूं उसका मतलब नहीं है कि स्पाउस पर वो नहीं करेगा, बिल्कुल, पर ये इसका फोकस स्पाउस पर बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो स्पाउस होगा, पार्टनर होगा, यदि वो कुंडली जानता है, एस्ट्रोलॉजी जानता है, तो उस पार्टनर के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो व्यक्ति है जिसकी लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है, सातवें भाव में केतु बैठा हुआ है, ये सेल्फ एफर्ट करेगा, अपनी इसकी जो इच्छाएं होंगी उनको पूरी करने के लिए इसका सारा का सारा फोकस होगा। ये पार्टनर की इच्छाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं रखेगा। अब पार्टनर को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पार्टनर को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए, तभी उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, अदरवाइज उसकी इच्छाएं पूरी तरीके से पूरी नहीं होंगी। ऐसे व्यक्ति के पार्टनर में इच्छाएं नहीं होंगी, आप ऐसा भी समझ सकते हो।
सारी की सारी इसकी इच्छाएं इसके अंदर खुद के अंदर होंगी, क्योंकि राहु जहां पर बैठा होगा वहां पर वो उसका विस्तार करेगा। विस्तार किन चीजों का करेगा? वो उसकी इच्छाओं का विस्तार करेगा, भ्रम का विस्तार करेगा, छल का विस्तार करेगा, अनएथिकल चीजों का विस्तार करेगा। और केतु जहां पर बैठा होगा वो सांसारिक चीजों का पतन करेगा, अंत करेगा, वो हर चीज के अंत में होगा। तो सातवें भाव से रिलेटेड चीजों के पर इसका कोई भी फोकस नहीं होगा। अब यदि मैं राहु को इसकी लग्न मानता हूं तो ये इसके स्पाउस की लग्न में केतु बैठ गया। यदि मैं इसी की कुंडली देखता हूं, सातवां भाव स्पाउस की लग्न हो गया, तो जहां पर केतु बैठा होता है उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड डिटैचमेंट होता है व्यक्ति को। तो इसके स्पाउस जो है इसको मिलेगा, उसका खुद पर कोई भी फोकस नहीं होगा। देखिए, दोनों अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। राहु का लग्न में बैठने का मतलब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम करेगा, किसी के कहने में नहीं चलेगा, उसका जो मन करेगा वो करेगा। और इसका जो स्पाउस मिलने वाला है वो अपनी इच्छाओं पर बेस्ड काम नहीं करेगा, वो इस राहु के ट्रैप में होगा। वो सांसारिक अपने डिसीजंस खुद नहीं लेगा, बल्कि वो जो उसका यहाँ पर राहु लग्न में बैठा है, सातवें में केतु बैठा है, तो एक तरीके से वाइफ या हस्बैंड की कुंडली की लग्न के अंदर केतु हो गया। केतु बैठते ही वो सेल्फ के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, देखिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु बैठा हुआ है तो उसका सारा का सारा फोकस इसी पर है। अब ये सारे के सारे फोकस का मतलब आपको इसको समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा खुद खाएगा, खुद अच्छे कपड़े पहनेगा, नहीं, उसके मन के अंदर जो उसका मन करेगा, जिस चीज पर वो पूरी तरीके से फोकस करेगा, आप उससे जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं करवा सकते। वो उसी चीज के अंदर इंटरेस्ट लेगा। आप आजकल बहुत सारे बच्चों को देखते हो और आप उनसे कुछ कराना चाहते हो, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहां पर राहु अब केवल जहां बैठा होता है वहीं पर असर नहीं डालता। राहु से यदि 3 घर आगे तक और 3 घर पीछे तक, ये आप यहां से काउंट कर लीजिए, टोटल आपके आधी कुंडली, एटलीस्ट कम से कम ये 2 घर ये और ये 2 घर ये आगे और पीछे, जो भी प्लेनेट बैठे होंगे वो सब राहु के इफेक्ट में होंगे। ध्यान रखिएगा, राहु से 2 घर पीछे, इसको जरा मैं एक बार हटा देता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट। क्या मतलब है इसका कि सपोज लग्न में राहु बैठा है, तो अब होने वक्त क्या वाला है, यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, ये सब राहु के इफेक्ट में है। राहु के इफेक्ट का मतलब क्या है? इनसे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में वो पर्सन ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश करेगा, इससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में भी एफर्ट करेगा, इससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन में भी उसका एफर्ट होगा, मन लगेगा, उन्हीं चीजों पर वो काम करेगा। यहां पर हम ये मानकर चलें कि ये अपनी इच्छाओं पर काम करेगा, साथ ही साथ यहां पर जो ग्रह बैठा होगा वो इसके कब्जे में होगा, राहु के में, और वो ग्रह भी इसके राहु के कहे अनुसार काम करेगा, राहु के ट्रैप के अंदर होगा, तो वो इसके कहे अनुसार काम करेगा। यहां पर जो बैठा है उसके कहे अनुसार काम करेगा। इसको अंडरस्टैंड किस तरीके से करेंगे कि राहु से 2 घर पीछे आप मान लीजिए और 2 घर आगे जितने भी प्लेनेट बैठे होंगे, उससे रिलेटेड डिसीजन ये व्यक्ति सामान्य तौर पर जो और लोग लेते हैं उस तरीके से नहीं लेगा। इसका सारा का सारा फोकस इच्छाएं उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड होंगी। सपोज मैं शुक्र को यहां पर बिठा देता हूं, तो ये पर्सन का जो आपका मैरिड लाइफ होगी या मैरिज से रिलेटेड जो भी कार्य करेगा वो आपके राहु का इन्फ्लुएंस होगा। राहु के इन्फ्लुएंस का मतलब है ये बंदा जो भी सुख सुविधाएं चाहेगा या जिससे भी शादी करने की कोशिश करेगा वो ट्रेडिशनल नहीं होंगी, इसका फोकस अनट्रेडिशनल होगा, क्योंकि राहु अनट्रेडिशनल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु से आगे और पीछे 2 घर एटलीस्ट आप मान लीजिएगा आगे, और 2 घर पीछे जो भी ग्रह होंगे वो राहु के चंगुल में होंगे। उन ग्रहों से रिलेटेड ये अनएथिकल भी होगा, जिंदगी के अंदर उन्हीं से रिलेटेड इसके अंदर इच्छाएं क्रिएट होंगी, बाकी से रिलेटेड इच्छाएं बहुत कम होंगी। तो राहु ना केवल जहां बैठा होता है उस भाव से रिलेटेड उसके माइंड के अंदर चीजों को लेकर आता है, बल्कि उससे 2 घर पीछे और 2 घर आगे जितने भी ग्रह बैठे होते हैं वो भी राहु की जकड़न के अंदर होते हैं, और उन ग्रहों से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट भी राहु के प्रभाव में होकर मिलते हैं। आप इसको अपनी कुंडलियों पर लगाकर देखिएगा कि राहु से 2 घर पीछे और 2 घर आगे जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं उन प्लेनेट के सिग्निफिकेशन
सिग्निफिकेशन और उनसे रिलेटेड लॉर्डशिप के रिजल्ट पर राहु का असर होगा। आपकी जो मेंटल इंक्लिनेशन होगा, आपका जो दिमागी तौर पर जो जिसको हम बोलते हैं, आप जिस डायरेक्शन की तरफ देखोगे, आपका झुकाव जो होगा डेफिनेटली उन पर्टिकुलर प्लेनेट की तरफ ही होगा, उनके सिग्निफिकेशन और उनकी लॉर्डशिप की तरफ होगा। वेयर एज इसके बिल्कुल अपोजिट जहां पर केतु बैठा हुआ है, केतु उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड तो आपको डिटैच करेगा ही करेगा जिसमें आप बैठे हुए, आपका कोई फोकस नहीं होगा। फोकस का मतलब आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, उस पर्टिकुलर भाव में जो प्लेनेट बैठा है और जिस चीज से रिलेटेड वो भाव है, उसके रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उसको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। आप उसकी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाने में कामयाब नहीं होंगे। साथ ही साथ केतु डिटैच करता है, आपको हर चीज से दूर लेकर जाएगा। तो केतु से 2 घर पीछे, यहां पर केतु के साथ जो है वहां पे भी, यहां पर और यहां पर आपके जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं उससे रिलेटेड नेचुरल सिग्निफिकेशंस में व्यक्ति का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, या बहुत मिनिमम इंटरेस्ट होगा, या रहेगा तो थोड़े समय के लिए रहेगा, वो व्यक्ति डिटैच हो जाएगा। जिस शुक्र को मैंने वहां बिठाया था, इस शुक्र को यहां पर बिठा दीजिए, इस शुक्र को यहां पर बिठा दीजिए, यहां पर बिठा दीजिए, यहां पर बिठा दीजिए। रिलेटिवली उसका आपके स्पाउस के अंदर अपोजिट जो भी जेंडर है उसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत मिनिमम होगा, और यदि दोस्ती रही तो लंबे समय तक नहीं निभेगी। किसी भी बात पर उन दोनों में सेपरेशन हो जाएगा, और पूरी तरीके का सेपरेशन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को जितना क्लोज होगा वो प्लेनेट केतु के साथ बैठा है, तो आपकी हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी में केतु के साथ आप वीनस को बिठा दीजिए, वो आपका मैरिज के अंदर प्रॉब्लम को बताता है। मार्स बैठा है तो भी वीमेन के केस में, औरतों के केस में मैरिज में प्रॉब्लम बताता है। सैटर्न बैठा है तो प्रोफेशन के केस में प्रॉब्लम बताता है। मगर यहां पर जो मैं बता रहा हूं, ना केवल केतु के साथ बल्कि केतु से 2 घर पीछे और 2 घर आगे भी जो प्लेनेट बैठे हुए हैं, ये नाड़ी के कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी प्लेनेट जहां पर बैठा होता है उससे 212 में बैठे हुए प्लेनेट पर उसका युति मानी जाती है, और 3 और 11 में बैठे हुए प्लेनेट पर उसका एस्पेक्ट माना जाता है। तो केतु और राहु जहां पर भी बैठे हैं उससे पिछले और अगले घर में ग्रह बैठे हुए ग्रह, और उससे 11वें और तीसरे घर में बैठे हुए ग्रहों पर भी इनका असर होगा पूरी तरीके से। और राहु से जो भी आपके दूसरे और 12वें घर में बैठे हुए हैं, तीसरे और 11वें घर में बैठे हुए हैं, उन सभी ग्रहों पर आपका उन्हीं पर फोकस होगा, उनसे रिलेटेड इच्छाएं होंगी, उनसे रिलेटेड आप एफर्ट करोगे, उनसे रिलेटेड चीजों में आपका एंजॉयमेंट होगा, उनसे रिलेटेड चीजों को आप दुनिया से दूसरी तरीके से करोगे, उनसे रिलेटेड बातों में आप माँ बाप की, भाई बहन की, किसी की नहीं सुनोगे। आपके मन में जो होगा वही करोगे, वही निर्धारित करोगे। और केतु से रिलेटेड जो भी प्लेनेट 212 में बैठे हैं, 311 में बैठे हैं, उनसे रिलेटेड ग्रहों के बारे में आप कुछ भी करने की कोशिश नहीं करोगे। आपको कोई आदमी कितना भी आपके पीछे लगा रहेगा, सपोज आपका मरकरी आकर बैठ गया, आपकी एजुकेशन में माँ बाप लगे रहेंगे मगर आप पढ़ने की इच्छा आपकी बिल्कुल नहीं होगी। सैटर्न आ गया तो माँ बाप लगे रहेंगे मगर आपको कारोबार की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। इनके देखिए दोस्तों, हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं। एस्ट्रोलॉजी 1 घंटे में या आधे घंटे में नहीं पढ़ाई जा सकती। ये मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। दूसरे कौन से ग्रह उनको असर डाल रहे हैं उसके बेसिस पर भी इसमें मॉडिफिकेशंस होंगे। आप सोचेंगे कि हमारी कुंडली में बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मगर ये चीज आपको मिलेगी, आप महसूस करोगे कि काफी हद तक हर एक कुंडली के अंदर ये सूत्र बिल्कुल फेल हो ही नहीं सकते। ये सारे आपके नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं जो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब क्या होगा, देखिए ये मैंने आपको इसका दूसरा पैरामीटर बताया। पहला मैंने ये बताया कि राहु जहां पर प्लेस्ड है उसकी तरफ आपका फोकस रहने वाला है, केतु जहां पर प्लेस्ड है उसकी तरफ फोकस नहीं रहने वाला है। अब राहु को इस आपका ईश्वर ने आपकी कुंडली में इस तरीके से बिठाया हुआ है कि राहु के नजदीक जो भी ग्रह आ रहे हैं आप सारे उन्हीं ग्रहों, वो राहु आपको उनसे बाहर जाने ही नहीं देगा। आपका सारा का सारा फोकस उनकी तरफ होगा। अब आप कहोगे इसका हमें क्या फायदा है? ये जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि पेरेंट्स को ये पता चल जाता है, आपके अधिकतर लोग हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है या और किसी तरीके के काम में इसका मन नहीं लगता, तब हम आप देखिए उनकी प्लेनेट की, काम से रिलेटेड प्लेनेट की स्थिति क्या वो केतु के असर में है क्या? आप उसको बताइए, जो भी प्लेनेट राहु के असर में है उससे रिलेटेड काम आप उसे एडवाइस करेंगे, वो डेफिनेटली एंजॉय करेगा, क्योंकि उसका दिमाग केवल राहु से रिलेटेड जो भी प्लेनेट है, हमारे मन को भ्रमित करता है राहु।
और हम भ्रमित ही रहते हैं। भ्रम से दूर जाने के लिए आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज्ञानी बनना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ और पैरामीटर हैं आपके। जुपिटर और मरकरी का प्लेसमेंट बताऊंगा मैं कमिंग क्लासेस में, बताऊंगा यदि आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया था, क्योंकि मैं एफर्ट जो भी किया है बहुत ही गूढ़, कोई 20 बुक्स में से नाड़ी की पढ़कर मैं आपको जो भी समझ में आया वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाती है दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अक्सर लोग रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो देखिए, रेमेडीज हम आंख बंद कर करते हैं, और रेमेडीज को कराना कोई बहुत आसान काम नहीं है। बच्चों का खेल नहीं है, सामान्य एस्ट्रोलॉजर का खेल नहीं है। रेमेडीज को हम जितना लाइटली लेते हैं उतना लाइटली कोई रेमेडीज होती नहीं है। हम थोड़ा बहुत कहीं से सीख लिए, उससे रेमेडी कोई भी काम नहीं करती। रेमेडीज के लिए गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है। गहन ज्ञान का मतलब ये होता है, आपकी कुंडली में जब हम किसी भी एक ग्रह की रेमेडी करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये ग्रह आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपकी कुंडली में एक ये चीज देगा तो दूसरी वो चीज नहीं देगा। शुक्र आपके अंदर सांसारिक चीजों की तरफ, भोग विलास की तरफ बढ़ाएगा तो शनि उससे अपोजिट हो जाएगा। अब आप शुक्र को मजबूत कर लेते हो तो आपका शनि दूसरी तरफ चला जाएगा। राहु यदि आपकी कुंडली का स्ट्रांग हो गया तो केतु वीक हो जाएगा, तो आपके दूसरे फील्ड के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। हम जिंदगी के अंदर देखिए क्या बढ़ते हैं, हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो व्यक्ति प्रोफेशन के अंदर कामयाब होता है, सपोज जिसका राहु आपके 10th हाउस के अंदर है, सपोज हम मान लेते हैं राहु 10th हाउस के अंदर है तो केतु 4th में आ जाएगा। तो 10th हाउस का राहु क्या करेगा, उसके प्रोफेशन के अंदर साम दान दंड भेद सारी चीजें लेकर आएगा। उसका सारा का सारा फोकस अपने प्रोफेशनल फील्ड और कर्म की तरफ होगा। काम उसको मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से उसके अंदर कामयाबी मिलनी चाहिए, उस तरीके से उसका पूरा फोकस होगा। तो उसको वो 4th हाउस को इग्नोर करेगा। और 4th हाउस को इग्नोर करने का मतलब है केतु 4थे भाव के अंदर चला गया तो वो आपका क्या करेगा, घर के अंदर उसको इग्नोरेंस होगी, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेगा। उसका सारा का सारा फोकस क्या होगा, अपनी सुख सुविधा का मतलब अपने शारीरिक चीजों पर ध्यान नहीं रखेगा। उसके परिवार वाले एंजॉय करेंगे मगर ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा, इसका ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि इसका सारा ध्यान क्या होगा, घर में भी बैठा होगा तो उधेड़े बुन में होगा कि मैं काम कैसे करूं। साम दाम दंड भेद वाला ग्रह है आपका राहु। राहु जहां पर भी बैठेगा उससे रिलेटेड आदमी कुछ भी कुकर्म कर सकता है। राहु उसको किसी भी कुकर्म से रोकेगा नहीं, समझदारी नहीं लेकर आएगा। यदि जुपिटर वगैरह किसी ग्रह का असर है तो वहां पर मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मगर ये मानकर चलिए राहु जहां पर बैठा हुआ है तो देखिए किस तरीके से अब यह व्यक्ति इस राहु को मजबूत कर लेता है। आप जितना राहु को मजबूत करोगे, राहु आपका स्पिरिचुअल प्लैनेट नहीं है, अधर्म की तरफ लेकर जाता है। केतु आपको धर्म या स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। राहु को आप मजबूत करोगे, अधर्म की तरफ जाओगे तो आप धर्म से दूर चलते चले जाओगे। धर्म से दूर चलते चले जाओगे तो राहु को मजबूत करने का मतलब है आपका केतु वीक हो गया। अब आप देखिए, आप केतु को वीक करना चाहते हो, मैं आपको ये रेमेडी समझा रहा हूं, आपको शायद किसी को समझाई हो, किसी ने मुझे, मेरे गुरु ने बताई थी, वो मैं आपको रेमेडी यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नाम यहां पर लेना चाहूंगा सरदे हरिदास गुरु जी का, और उन्होंने राहु और केतु से ज्यादा उनके किसी की शायद स्टडी नहीं है इंडिया के अंदर उनके मुकाबले। कई सारी उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, पब्लिश की बात नहीं कर रहा मैं, जो उनके शिष्य हैं वही जानते हैं। तो देखिए, राहु और केतु का क्या है, आप राहु को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। राहु को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या कर रहे हो, आप अनैतिकता लेकर आ रहे हो, इच्छाओं की वृद्धि कर रहे हो और चीजों को बढ़ा रहे हो अपने जिंदगी के अंदर, और तो आपका केतु बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। आप कभी भी दुनिया से डिटैच नहीं हो पाएंगे। आप मरते दम तक कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजों में रहोगे, गलत चीजों में संलिप्त रहोगे। आप 90 साल के हो जाओगे तभी भी गलत चीजों में संलिप्त रहोगे। तो आपको देखना है कि आपको राहु मजबूत करना है भी है या नहीं करना है। अब राहु को मजबूत कर रहा है तो इस बात के लिए तैयार हो जाएगी, आपका केतु वीक हो जाएगा। करना कब होता है, यदि आपका केतु बहुत स्ट्रोंग है कुंडली के अंदर, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। केतु बहुत स्ट्रोंग है तो वो आपको क्या करेगा, पूरी तरह अध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, बिल्कुल रियल लाइफ बता रहा हूं। एक बार हरिदास बाबा के पास एक पेरेंट्स आए, उनका बच्चा 16-17 साल का था और वो पूरी तरीके से अध्यात्म में सन्यासी बनने की कोशिश में कर रहा था। उसकी कुंडली के अंदर उन्होंने देखा कि जो केतु है वो जुपिटर की राशि के अंदर बैठा हुआ है। केतु कहां पर बैठा है, जुपिटर की राशि 12 साइन के अंदर बैठा है, और वो उसके त्रिकोण भाव के अंदर बैठा हुआ है, 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस में आपके 12 साइन में केतु बैठा हुआ है। तो देखिए, 9th हाउस सब तरीके से स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आप सन्यास के अलग अलग कॉम्बिनेशन देखते होंगे, देखिए हम ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं आपको। 12 साइन जुपिटर की राशि है, 9th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है,
और केतु यहां पर आपका आप डिटैच करता है आपको सांसारिक चीजों से। तो 9वें भाव के अंदर केतु बैठ गया आपका 12 साइन के अंदर उस व्यक्ति के 9वें भाव में केतु बैठ गया, वो सन्यास की तरफ, सांसारिक चीजों में उसका कोई ध्यान नहीं था, पढ़ता था भी वो आपका धार्मिक चीजों पर ही पूरा फोकस था, मंदिर इस तरीके की चीजों में वो पूरा समय निकालता था मठ के अंदर। उसके पिता आए तो हरिदास बाबा ने उसे कहा कि आप इसे इसके राहु को स्ट्रोंग करिए। राहु को स्ट्रोंग करने के कई तरीके हैं, मैं यहाँ पर रेमेडीज पर फोकस नहीं करूंगा, मैं केवल स्ट्रोंग वर्ड बोलूंगा। वो रुद्राक्ष वगैरह यूज किया करते थे, उन्होंने उसे रुद्राक्ष दिया जिससे कि राहु स्ट्रोंग हो जाए। अब राहु स्ट्रोंग होगा तो आपका केतु कमजोर होना शुरू हो गया, और चमत्कार वो 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका था। उसके बाद भी उनके पास वो व्यक्ति आया और वो परमानेंट वहीं रहने लग गया। मतलब वो व्यक्ति जो उसके पिता थे वो हरिदास बाबा की ही पूरी सेवा करते थे, पूरी तरीके से फोकस थे। तो ये मैं आपको चमत्कार बता रहा हूं। तो जब भी आप रेमेडीज करते हो आपको ध्यान रखना है वो व्यक्ति किस तरफ है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आपका दंड फंद करता है, गैर कानूनी काम करता है, स्मगलिंग करता है, जिसके अंदर कोई भी आदर्श नहीं है, नैतिकता नहीं है, उस व्यक्ति के केतु को आप स्ट्रोंग कर दीजिए। केतु स्ट्रोंग हो गया तो राहु ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा, और राहु स्ट्रोंग हो गया तो केतु ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। तो आप रेमेडीज करते टाइम रिपरकशंस को जरूर समझिएगा। कमिंग क्लासेस के अंदर मैं अब मरकरी और जुपिटर और सैटर्न और वीनस के कॉम्बिनेशन भी यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आप किसी भी भाव में राहु केतु आपकी कुंडली को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए इसको राहु केतु एक्सिस बोला जाता है। राहु के क्लोज में जो भी प्लेनेट बैठे होते हैं उस, या भाव भी आप कह सकते हो, उस व्यक्ति का ज्यादातर फोकस उन्हीं पर्टिकुलर जगहों पर होता है, और केतु के आसपास जो भी बैठे होते हैं उन पर्टिकुलर जगहों पर उस व्यक्ति का फोकस बहुत कम होता है। जिस जगह पर राहु बैठा हुआ है सपोज आपकी कुंडली के अंदर, और एक मैं एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं सभी भावों को तो नहीं ले पाया हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर आप सब समझदार लोग हैं, सभी ज्ञानी हैं और कई गुना मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे इन चीजों को कि यदि मैं राहु को दूसरे भाव में रख देता हूं, मैंने 10th हाउस का भी एग्जांपल दिया, सपोज राहु को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया तो केतु मेरे 8वें भाव के अंदर आ जाएगा। अब इस व्यक्ति का सारा फोकस होगा अपने परिवार पर, सारा का सारा फोकस होगा खाने पर, पीने पर, नशा पता भी कर सकता है, क्योंकि मुंह आ गया तो खाने में ऐसी चीजें खा सकता है जो इसके धर्म में अलाउड नहीं हो। नॉन वेज खा सकता है, कोई भी ड्रिंक कर सकता है, कुछ भी स्पीच में या कुछ भी झूठ बोल सकता है पूरी तरीके से, और ऐसी चीजें बता सकता है, किसी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, अफवाह फैला सकता है, ऐसी सारी चीजें ये कर सकता है। सारा का सारा इसका फोकस धन कमाने के अंदर होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। तो इसका 8वां भाव में केतु चला गया, 8वें भाव के अंदर इसका कोई भी फोकस नहीं होगा। इसको एक बहुत बड़ी बीमारी होगी तभी भी ये उस पर भी ध्यान नहीं देगा। क्रॉनिक डिजीज होगी, कोई ध्यान नहीं देगा, इसका बिल्कुल 1% भी फोकस नहीं होगा। जिंदगी में अपने आप को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। या भी यदि यहां पर इसका 2nd हाउस के अंदर राहु बैठ गया और 8th हाउस के अंदर यहां पर केतु आकर बैठ गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8th हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है तो वो एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, तो मेरी इसमें कोई भी सहमति नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। क्योंकि 2nd हाउस में जब राहु चला जाएगा तो राहु का, हाँ, केतु यदि कोई अच्छी राशि में बैठा हुआ है, किसी अच्छे ग्रह के संपर्क में है, केतु स्ट्रोंग है, तब तो आप कह सकते हो। क्योंकि इन दोनों में किसका असर आपका ज्यादा होने वाला है, वो उसके प्लेसमेंट पर और उसकी क्या कहते हैं किन ग्रहों के वो असर के अंदर है उस पर भी निर्भर करता है। मगर इन जनरल यदि राहु आपका 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, केतु 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो राहु जहां पर बैठा है उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस पर उसका सारा फोकस होगा, उसकी इच्छा वही होगी, और वो काम वो अपनी मर्जी से करेगा, किसी को कराना नहीं पड़ेगा। आप रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा। उस बंदी को जेल के अंदर भी बंद कर दिया तो वो जेल के अंदर भी बेईमानी सोचता रहेगा, जेल से बाहर निकलकर प्लान करने की सोचता रहेगा कि मैं बाहर जाकर कौन सा क्राइम करूंगा। और केतु जहां पर बैठा हुआ है उससे रिलेटेड आप उसको कितनी फैसिलिटीज दे दीजिए, सारी चीज हाथ में लाकर दे दीजिए, वो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो उस काम से दूर जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो राहु केतु को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं आज के वीडियो का यहीं पर अंत करूंगा। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।